इस समय हम हैं मध्य प्रदेश अंतर्गत बरघाट जो कि जिला शिवनी में आता है। विधायक जो वर्तमान विधायक है अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के साथ हम चर्चा करेंगे वॉइस ऑफ स्टेट का जो डिविजनल ऑफिस जबलपुर डिवीज़न का महाकौशल प्रांत का जो डिविजनल ऑफिस का इनॉग्रेशन हो रहा है, नया एडिशन जो लॉन्च हो रहा है, उस संदर्भ में हम बात करेंगे अर्जुन सिंह काकोड़िया जी से। आपको सर्वप्रथम दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई। आपको भी और आपके पूरे वॉइस ऑफ स्टेट के तमाम उसमें जो लोग हैं सभी भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जो कैरियर था, राजनीतिक कैरियर आपका कब से स्टार्ट हुआ और राजनीतिक कैरियर के दरमियान आपको, चूंकि आप अभी वर्तमान समय में आप बरघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, किन किन परेशानियों का सामना कर कर आप एमएलए पद पर आप पहुंचे? जहाँ तक राजनीतिक करियर की बात है तो इस संबंध में मैंने सोचा ही नहीं था कि इस क्षेत्र में हम जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमारा कहीं कोई पारिवारिक या कोई ऐसी कोई पृष्ठभूमि थी नहीं। अचानक कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वैसे तो हर व्यक्ति, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति हो, ये अपनी ज़िंदगी में चलता है, तो ये वो भी उसको भी अपन राजनीति की कह सकते हैं, क्योंकि तमाम उसमें ये घटनाएँ गाँव के तो सब उसमें चलते रहती हैं। परिस्थितियाँ ये है कि क्योंकि मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और ये पूरा क्षेत्र मेरा तकरीबन मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे थे ना, तो मध्य प्रदेश में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। गोंडवाना नेट के नाम से जाना जाता है। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई। हम छोटे से परिवार के तो बड़े भैया वहाँ चले गए, पढ़ाई लिखाई भोपाल में हुई। तो भोपाल में मैं राजनेताओं के लड़कों के साथ में, ब्यूरोक्रेट के लड़कों के साथ में, तमाम उनके साथ में हम लोग पढ़ते करते थे। इनके परिवार से भी मेरे संबंध बन गए, इनकी गतिविधियाँ देखा, इनसे जुड़ गया। और उसके बाद फिर जब गांव में आके जब मैंने देखा क्षेत्र में कि वहाँ पे जो चर्चाएं होती है भोपाल में, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया गांव में क्या होती है कार्य रूप में, जब मैंने देखा तो यहाँ तो कुछ नहीं है, जीरो है। बातें सिर्फ वहाँ होती है, फाइलों में होती है, किताबों में होती है, बाकी धरातल में कुछ नहीं है। तो एक मन में तकलीफ हुई, यार ये बातें कुछ अलग होती हैं और करते कुछ नहीं। तो तब से वो उधेड़ बुन चल रही थी। लेकिन भैया मैं गरीब परिवार के थे, नौकरी में थे, तो नौकरी करेंगे तभी जाके जिंदा रहेंगे। तो नौकरी करते लेकिन अंडर संघर्ष चलते रहा। तो उस बीच में अपनी नौकरी में रहते रहते ही मैं हर महीने में 2 बार गांव में आके छोटी छोटी सभाएं, गांव में नुक्कड़ सभाएं ले लेके मैं तमाम लोगों को मैंने जगाने की कोशिश मैंने किया कि ये सब चीज़ें हैं, आपका ये अधिकार है, आपको ये मिल नहीं रहा है, ये आपको करना है। और उससे मैं जुड़ गया लोगों से, और लोगों की समस्याएं जो आती रही हम उसको सॉल्व करते रहे। वो जुड़ाव कुछ ऐसा हो गया, लगाव कुछ ऐसा हो गया। और बैंक में भी रहते थे तो बेचैनी होती थी, बैंक में भी थे तो बैंक में भी हम जुड़े थे गरीबों से, उन लोगों के साथ जाना, उन लोगों की मदद। तो ये तब से लगा कि नहीं अब कुछ तो बैंक में हम जितनी मेहनत चूंकि आप शासकीय सेवारत थे, कितने साल पहले आपने शासकीय कार्यों से आप सेवानिवृत्त हुए, आपने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद आप राजनीति में पदार्पण करने का आपका आशय यह था कि आप मुख्यतः आदिवासी और बता जो गरीब समुदाय होता है उनको लेकर आपके मन में सवाल थे, इसीलिए आप राजनीति में आपने पदार्पण किया? मैंने 30 साल नौकरी किया हूँ, उसके बाद फिर वॉलंटियर लिया हूँ। मेरी जब उम्र जो थी 51 चल रही थी 2007 में, मार्च 2007 में मैंने वॉलंटियर लेके मैं अपने गाँव में। उसके बाद सक्रिय रूप से फिर पहले तो बैंक में था तभी चलता था, उसको फिर सक्रिय रूप से मैंने। लेकिन इसके पहले 1990 में जब मैं बैंक में ही था तब मैंने यहाँ से इंडिपेंडेंट फाइट किया था विधानसभा। तो तब से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। क्षेत्र में पूर्व इसके पहले जो विधायक थे और वर्तमान में आप हैं, ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट जो आपके एमएलए विधायक बनने के बाद बरघाट विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा अचीवमेंट जो आपके द्वारा करवाया गया? मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन सिर्फ एक मैंने जो यहाँ पे महसूस किया कि
पब्लिक जनता तो अपना विधायक और सांसद चुन लेती है, लेकिन उसके बाद उनको उनका विधायक नहीं मिलता ना सांसद ना देख पाती है। ऐसे बहुत सारे नहीं देख पाते। और ये फिजूल की बात है कि मैंने ये फैसला कर दिया, मैंने ये विकास कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आज अगर सांसद नहीं होगा, विधायक नहीं होगा, तो भी जो रोजमर्रा के जो काम है वो काम होंगे, उसमें कोई ये बेकार की बात है। कोई जनता कोई पार्टी आके बोलती है कि हमने विकास किया, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लोगों के साथ में जो मैंने विश्वास किया, जो मैंने लोगों से पहले कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरे बस में, जो मैं कर सकता हूँ तुमको, वो चीज़ मैं दूंगा। लोगों के दुख सुख में उनकी एक आवाज़ में मैं मिलता हूँ। आज सवेरे 6 बजे से यहाँ पे कोई भी मेरे घर में आएगा तो कभी उसको विधायक के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सड़कों में मिल जाता हूँ उनको, जो कब तरसते थे लोग यहाँ पे विधायक देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वो मैं मिलता हूँ। और जो भी चीज़ें हैं मैं गिना नहीं सकता मैंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जितनी भी तकलीफ जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही मेरे सामने, उसका मैं एक निराकरण। छोटा सा सवाल था आपसे, जैसे कि आपने अभी आपने कहा इन प्रेजेंट टाइम कि ये जरूरी नहीं कि सांसद या फिर विधायक ही रहें तभी विकास हो, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य के रहते हुए अगर भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है तो यह संभव है कि बगैर जनप्रतिनिधियों के और बगैर विधानसभा और लोकसभा के हमारे यहाँ विकास कैसे हो? सरकार के बगैर नहीं हो पाएगा, ये ठीक है, लेकिन कोई सरकार कहे कि हमने किया है, कोई विधायक कहे, सांसद कहे कि मैंने किया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी एक ढांचा है, ये चलेगा और उस तरीके से काम होता है। तो लेकिन आमतौर पर यह बोला जाता है कि ये हमारी सरकार में ऐसा ही काम किया है, ये तो फिजूल की बात है। आगे आप भविष्य में बरघाट विधानसभा के लिए कुछ नया करना चाहते हैं? बरघाट हमारा ये पूरा का पूरा किसानों का, छोटे छोटे किसान है, बहुत बड़ा कोई यहाँ पे उद्योग धंधा नहीं है। तो मैं ये कि उन लोगों को पानी मिल जाए, उनके खेतों में 24 घंटे उनका पानी उपलब्ध हो जाए, सिंचाई की बेहतर सुविधा हो जाए, और खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र में जो मौलिक चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, इसमें अगर अच्छे से काम हो जाए, या उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कभी कोई भी हमने देखा कि कोई भी कुछ भी चीज़ उपलब्ध नहीं था, कुछ नहीं था। इवन की सरकार कहती कि हम दवाइयाँ भेज रहे हैं, कि दवाइयाँ भी नहीं। मैंने दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध करवाई, मैंने ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध करवाया, एम्बुलेंस मैंने उपलब्ध करवाया, तो ये एक्सरे मशीन मैंने यहाँ पे दिया, दोनों जगह मेरा पुरी और बरघाट दोनों में पड़ता है। तो ये उस क्षेत्र में अभी एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने 16 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस दिया है, कुछ जगह मैंने बेंचेस दिया है। छोटे छोटे से गाँव अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे सीना न जाती है, मतलब हाई स्कूल के मिडिल स्कूल के बच्चे भी नीचे दरी में बैठ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। और ये राइस क्या सीएम राइस की बात कर रहे हैं, उन छोटे स्कूलों को तो आप ठीक कर लो। आज मैंने गाँव में मैंने जहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते थे, मैंने कुछ जगह जो दूर अंचलों के गाँव, वहाँ पे मैंने प्राइमरी के स्कूल के बच्चों को मैंने बेंचेस दिया। और उसके बाद फिर जब 1 महीने के बाद जाके मैं उस स्कूल में पूछा कि कैसा लग रहा बच्चों को, तो उन्होंने कहा अरे बोल साहब अब तो बच्चे बढ़ गए हमारे यहाँ, पहले कम आते थे, अब आने लगे। ये जो तरीका है ये सरकार को सोचने, जो बड़े बड़े जो योजना बना रहे हैं ना लोग सीएम, वो फिजूल की चीज़ें। आप उन छोटे जो गाँव के भी स्कूल बंद होने वाले हैं, ये बड़े स्कूल बना के गाँव के मित्रों के स्कूलों को ये लोग बेहतर करें, कम पैसों में आराम के साथ। तो एजुकेशन है, सिंचाई है और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों के ऊपर मेरा ध्यान है। जितना मुझसे बन सकता है उसको मैं। जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि योजनाएं सिर्फ बन जाती है, काम कागजों पे होता है। आपने जब भोपाल में रहते हुए आके बरघाट देखा और आपने अनुभव किया, क्या ऐसी अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि योजनाएं कागज से उठ के धरातल पे, ऐसा क्या किया जाए? और ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? कहाँ प्रशासन चूक रहा है? आमतौर पे मैं जो देखता हूँ कि लोगों में भी जागरूकता नहीं है, लोगों में भी जागरूकता नहीं है। मैं महसूस जो मैं करता हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ, मैं तो इतना उपलब्ध रहता हूँ यहाँ पे लोगों को, जब मैं जाता हूँ गांव में तो जब पूछता हूँ तब अपनी तकलीफ बताते हैं, मैं जाके पूछता हूँ तब तकलीफ बताते हैं। मैं तो यहाँ रहता हूँ,
तो लोगों में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस, लोगों में जो जागरूकता होना चाहिए उस चीज़ की कमी है। प्रशासन कहाँ से चूक रहा है? प्रशासन भी सोया हुआ है। आमतौर पर ये जो ह्यूमन नेचर है, अगर आप क्यों लोगों में कुछ ही बिरले होते हैं जो सर में कफन बांध के घूमते हैं, करते हैं कि लाओ हम ये काम करते हैं, लेकिन आम इंसान जो है जब तक उसको कोई बोलेगा नहीं, कहते हैं ना कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं भाभी कहते बेटा सोया हुआ है, तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो जब जनता जागेगी, आज एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं पे भी कोई मध्य प्रदेश हुआ, कहीं पे भी कोई क्रांति नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, दूसरी चीज़ों में हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन बड़ा जरूरी है। उस दिशा में किसी ने भी कोई भी क्रांति, चाहे किसी भी ग्रुप को, राजनीतिक हो या सामाजिक संस्था हो, या अपनी दुकानें खोल लेंगे। दुकानें खोल लेना, बहुत सारे स्कूल खोल लेने से परिवर्तन नहीं होता है। वो परिवर्तन होता है ग्राउंड लेवल पे, लोगों में ये फीलिंग होनी चाहिए कि एजुकेशन जरूरी है, तो उसकी क्रांति होनी चाहिए। उस संबंध में एजुकेशन की कोई क्रांति, कोई कहीं से भी कोई हड़ताल या कोई आंदोलन कि हमारे स्कूल में ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आंदोलन और हड़तालों को छोड़ के यदि अपन बात करें तो प्रशासन भी इंफॉर्मेशन देने से चूक रहा है, पीछे हट रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग जो है ना, वो लोग खामोश है। ओके, मैं भी सर्विस किया हूँ। आज हमारे सामने कस्टमर बैठे हैं आराम के साथ, अगर 4 कस्टमर आ गए ना तो आदमी से अरे यार कहाँ से आ गए, आराम से बैठे हैं, तकलीफ होती है। मतलब ये फीलिंग है लोग, ये सरकार में और प्राइवेट में ये फीलिंग है। जो प्राइवेट संस्था वो बैठा हुआ है, चाय की दुकान बैठा हुआ इंतजार करेगा कहीं से 2 ग्राहक आए, और सरकारी ऑफिस में बैठे लोग हैं वो कहेंगे कि कोई ना आए। ये अपन ये कह सकते हैं कि सरकारी ऑफिसर जो होते हैं वो पूर्णतः से लेजी होते हैं, काम के प्रति फीलिंग होना चाहिए ना लोगों में, काम के प्रति जो जुनून होना चाहिए वो नहीं होता है। आज भी गांव में तमाम लोगों को ये है, ये क्या है, अरे सरकारी इमारत, ये कौन सा काम हो रहा है, ये सरकार के पैसों से हो रहा है। उनको ये फीलिंग नहीं कि ये पैसा हमारा है। ये बातें हमने जनता के दिमाग में नहीं आई कि उनको लगता है सरकार अलग है, उनका पैसा अलग है, हमारा पैसा। ये फीलिंग लोगों में हमको लाना है कि ये पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब से एक पैसा जा रहा है, सरकार के पास कुछ नहीं। और ये लोग भी वही भुगतता है कि सरकार ने इतना पैसा दिया, इतना फंड दिया, सरकार इनको रोजगार दे रही, सरकार इनको। ये जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम जैसे नेता जो हम बताते हैं ना कि जैसे मेरे पास में भी फंड आता है, मैं लोगों को देता, मैंने अपने फंड से दिया, अरे वो तो उन्हीं का है ना। तो ये जब तक आम जनता को, आम बच्चों को, लोगों को, सरकार जो गिर गई थी, अगर यह सरकार संपूर्ण पूरा पंचवर्षीय रहती तो मध्य प्रदेश में जो विकास इस समय अवरुद्ध है, विकास और किस गति से आगे बढ़ता? मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ। वो वैसे ऐसे व्यक्तित्व का धनी इंसान है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है जो कमलनाथ जी है। क्योंकि इस समय कमलनाथ जी को सिर्फ करना, उनको करना, ये पार्टियां, मैं ना यहाँ कांग्रेस की बात करूंगा ना मैं बीजेपी की बात करूंगा। व्यक्ति जो है, व्यक्ति काम करता है। बहुत सारे मुख्यमंत्री आते हैं लेकिन एक आध कोई बंदा, बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन एक आध कोई बंदा, या बहुत सारे ऑफिसर कुछ रहता है नहीं, फला कलेक्टर अच्छा था, फला एसपी अच्छा था, ये बातें होती। तो व्यक्ति करता है जब तक उसके व्यक्ति की अपनी। तो कमलनाथ जी थे जिनमें कुछ करने की इच्छा थी कि उनको परिवर्तन करना था, एक प्रदेश में परिवर्तन। बहुत सारी यहाँ पे अवसर है, बहुत ऐसा चीजें जिससे प्रदेश की सकल सूरत बदल सकते थे, किसानों की बदल सकते थे, नवयुवकों की बदल सकते थे। तब उस दिशा में काम कर रहे थे कमलनाथ जी, जमीन से जुड़ा हुआ था। हमको डांटते थे जब हम कभी फिजूल में किसी के ट्रांसफर की बात करते थे ना, तो हमको डांट देते थे, अर्जुन ये ट्रांसफर के लिए तुमने बोला था क्या किसी सभा में मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा? ऐसा तो बोला नहीं था, तुमने तो विकास की बात की थी कि मैं यहाँ पे आके विकास करूंगा। तो फिर ये ट्रांसफर लेके तो कोई बताओ ना, तुम्हारे क्षेत्र में कुछ काम करना है तो वो बताओ, वो काम करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति था वो। तो कमलनाथ जी के जाने से ये बहुत बड़ा नुकसान इस प्रदेश का हुआ। वो ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, बस ईश्वर से करें प्रार्थना कि कमलनाथ जी पुनः अगर आ जाते हैं तो ये बदल के रखते, क्योंकि उनकी अपनी सोच अलग थी, उनकी सोच ही अलग थी। उनको कुछ चाहिए नहीं था, उनको कुछ करके देना था। वॉइस ऑफ स्टेट का जो 8 जिलों का डिविजनल कार्यालय नया एडिशन जो लॉन्च हो रहा है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए आपका क्या संदेश है? बहुत बढ़िया, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे आपका नाम है वॉइस ऑफ स्टेट, प्रदेश की आवाज़, प्रदेश की आवाज़, प्रदेश की आवाज़, जन जन की आवाज़।
तो दोस्तों ये वो आवाज़, उस आवाज़ में दर्द भी हो, उस आवाज़ में गुस्सा भी हो, उस आवाज़ में परिवर्तन की कोई झलक लगनी चाहिए कि ऐसा कुछ आवाज़ है जिससे आदमी नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर तक कांप जाए, लगे कि कुछ परिवर्तन है। तो ये वो चीज़ें चीखना, खुशी में चीखना अलग बात है, गुस्से में चीखना अलग बात है, और एक परिवर्तन के लिए चीखना अलग बात है। तो वो ऐसी चीख, ऐसा गुस्सा, ऐसी आवाज़ हो जिससे हर आदमी के अंदर तक जाए और उसमें कुछ करने की, कुछ सकारात्मक करने की। और कभी चीखना चिल्लाने से एक नेगेटिव, लेकिन सकारात्मक कुछ करने की एक बात हो। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, जैसे आप भीमराव अम्बेडकर जी का बताएं, जैसे उनको बचपन में कितनी सारी छुआछूत से, लेकिन वो टूट जाता है, लेकिन अंदर से उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा थी कि मेरे को इनसे टकराना है, और उनने आज जाके आज भारत रत्न हुए, आज एक संविधान लिख दिया, देश को बहुत बड़ा हुआ। वो ऐसी बातें आपके वॉइस ऑफ स्टेट की ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है, और आप लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। हम थे अभी तक बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया जी के साथ, मैं विवेक शिववंशी।